बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम टैक्स कैलकुलेटर जो है वो बनाना सीखेंगे। हम इसमें पहले वीडियो बना चुके हैं। उसमें एक लिमिट थी जो हम देख रहे थे कि उसमें सिर्फ़ हम एक सेल पे टैक्स कैलकुलेट कर सकते थे, मल्टीपल सेल्स पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो अगर हमने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ का टैक्स वेरीफ़ाई करना होता तो उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि नई वीडियो बना देता हूँ। तो आसानी के लिए मैंने क्या किया कि हर स्लैब के सामने उस स्लैब का फ़ॉर्मूला मैंने लिख दिया है। हमने सिंपली क्या करना है कि इन सब फ़ॉर्मूलों को हमने कंबाइन कर लेना है। कंबाइन कैसे करना है? फ़ॉर्मूले को कॉपी करके एंड फंक्शन यूज़ करके हमने जॉइन कर लेना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा राउंड में आंसर आए, तो हमने एंड पे सिंपली एक राउंड का फ़ॉर्मूला लगा देना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि राउंड का फ़ॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। दूसरा मैंने एक ये किया है इसमें काम कि मैंने एक कंपैरिज़न बना दिया है कि हमारा लास्ट लास्ट ये जो टैक्स रेट्स थे, उस पे टैक्स कितना बन रहा था और अभी टैक्स कितना बन रहा है एम्प्लॉइज़ का। तो एक डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा और एक चेंज स्टेटमेंट इसमें आ जाएगी हमारे पास कि चेंज कितने परसेंट आ रहा है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है जो हमारा टैक्स कैलकुलेटर है। 6 लाख तक जैसे आपको पता है कि सैलरी अभी भी एग्ज़ेम्प्ट है, तो उस पे कोई चेंज नहीं आया। 6 लाख से जैसे ही सैलरी इंक्रीज़ करेगी तो उस पे हमारा टैक्स जो सिस्टम कैलकुलेट करेगा। तो हम इस पे एक ट्राई करते हैं कि कितना टैक्स आ रहा है। तो ये मैं एक रैंडमली कुछ फिगर्स ले रहा हूँ, ठीक है? और ये देखें आप, ये मेरे पास जो इस कॉलम में आ रहा है टैक्स, ये लास्ट ईयर का टैक्स है और जो इस कॉलम में आ रहा है, कॉलम जी में, ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर का टैक्स आ रहा है। ये बेसिकली टैक्सेस जो निकल रहे हैं, एनुअल टैक्सेस हैं, ये मंथली नहीं है। मंथली निकालने के लिए हम इनको 12 से डिवाइड करके मंथली निकाल सकते हैं, ठीक है? अब देखें डिफरेंस किस तरह आ रहा है हमारे पास। लास्ट ईयर 3000 टैक्स था 60,000 इनकम पे, मंथली इनकम पे, और अब 6000 हो गए। 3000 हमारा टैक्स एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब है हमारा टैक्स में चेंज जो आ रहा है वो 100% आ रहा है। यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लास्ट ईयर जो था वो 12 लाख तक जिसकी सैलरी थी, यानी 50,000 से लेकर लाख तक जिस बंदे की सैलरी थी, उस पे टैक्स जो था वो 2.5% था। अब 12 लाख तक जो सैलरी जिस बंदे की भी है, उस पे टैक्स 5% हो गया। 6 लाख तक एग्ज़ेम्प्ट है और 6 लाख से ऊपर जो टैक्स उसका अप्लाई होगा रेट, उस पे 5% अप्लाई होगा, ठीक है? अब ये बनता कैसे है, हमने इसको कैसे डिज़ाइन किया है, ये हम इसको यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सिंपल हमने ये करना है कि हमने इसको कंडीशन दी है कि अगर हमारी सैलरी 0 से ग्रेटर है और 6 लाख के बराबर है या उससे कम है, तो हमारा जो टैक्सेबल स्लैब जो हम उसको सेल रेफ़रेंस दे रहे हैं, कोई भी, जैसे यहाँ मैंने D6 दिया हुआ है। D6 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि मेरा ये वाला जो सेल है, इसमें मेरा जो मैंने सैलरी इसकी कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो ये कॉलम नंबर डी है और रो नंबर 6 है, तो D6 इसका एड्रेस आ रहा है। तो D6 पे मैंने फ़ॉर्मूला यहाँ जो डिज़ाइन किया हुआ है वो ये आ रहा है कि अगर D6 की जो अमाउंट है वो 6 लाख के इक्विवेलेंट है या उससे कम है और 0 से ग्रेटर है, तो D6 मल्टीप्लाई बाय 0%, क्योंकि 6 लाख तक एग्ज़ेम्प्ट है तो 0% हमने इसको अप्लाई किया है। ये हम ना भी डालें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम नेक्स्ट स्लैब में जाएँगे तो हमें इस स्लैब का फ़ॉर्मूला ये हमारे पास है। ठीक है? इसको एंड के साथ सिर्फ़ हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है एज़ इट इज़। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि फ़र्ज़ करें अब मेरा टैक्सेबल सैलरी जो है वो इस सेल में फ़ॉल कर रही है, ठीक है? तो मैंने D6 का एड्रेस दिया हुआ है। आपने क्या एड्रेस देना है, आपका सेल जहाँ पर भी आपके एनुअल टैक्स सैलरी आ रही है, जिस पे आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, आपने सिंपली उसको वो वाला एड्रेस दे देना है। वो कैसे देना है, सिंपली आपने मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। ये मेरा एक फ़ॉर्मूला पेस्ट हो गया। ये मैंने दूसरा फ़ॉर्मूला कॉपी किया और मैंने आपको क्या बताया कि मैंने इसको एंड के साथ लगा के कंट्रोल वी कर देना है मैंने, ठीक है? अब ये मैंने 2 फ़ॉर्मूले पेस्ट कर दिए हैं। इसी तरीके से मैं तीसरा कॉपी करूँगा और एंड लगा के मैं पेस्ट कर दूँगा। अब मेरे पास यहाँ जो सेल रेफ़रेंस आ रहा है वो D6 आ रहा है। लेकिन आपके पास जो शीट होगी, वो फ़र्ज़ करें कि उसमें जो टैक्सेबल सैलरी आ रही है, वो K2 में आ रही है। पहला सेल हमारा K2 है, बाकी K कॉलम में आ रही है, 2 के बाद 3 में आ रही है, 4 में आ रही है। वो सारा हम जब इस फ़ॉर्मूले में वो सेल रेफ़रेंस दे देंगे, उसको कॉपी और पेस्ट नीचे करेंगे, तो सेल रेफ़रेंस ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमने क्या करना है कि D6 से हटाकर हमने सेल रेफ़रेंस जो देना है, वो K2 देना है। तो क्या करेंगे, मैं इसको करता हूँ
सेलेक्ट, एक और सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेते हैं साथ, और हमने किया कंट्रोल एस प्रेस करना है। कंट्रोल एस से हमारे पास आ रहा है D6 हमने फाइंड करना है और K2 से रिप्लेस करना है, या आपका जहां भी आपका टैक्सेबल सैलरी आ रही है जिस सेल में आपने उससे उसको रिप्लेस कर देना है। फर्स्ट सेल से रिप्लेस करें, बाकी फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर नीचे तक, तो वो ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसको फिक्स नहीं किया हुआ। ठीक है, मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर अब ये रिप्लेसमेंट आ गई है। ये हमारे पास देख लें D6 की जगह D2 आ गया है। तो यहाँ अगर मैं सैलरी लिखता हूँ अपनी 9 लाख लिखता हूँ, तो यहाँ मेरा टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली इसी पैटर्न पे काम करेगा। ये मैंने आपको दिखाया स्लैब्स, ये हैं 2023-24 के, और इसी तरीके से 2024-25 का स्लैब्स के हमने फॉर्मूले साथ आपके लिंक कर दिए हैं। ठीक है, चेंज आप चाहें तो आप नोट करें, आपकी मर्जी है, डिफरेंस आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको लास्ट ईयर का कंपैरिजन नहीं बनाना, ये बेसिकली मैंने कंपैरिजन के लिए बनाया था, आपको लास्ट ईयर का कंपैरिजन नहीं चाहिए तो आप सिर्फ करंट ईयर का निकालना चाह रहे हैं तो आप इन फॉर्मूलों को कंबाइन कर लें, तो आपका फॉर्मूला डिज़ाइन हो जाएगा। दूसरा मैंने इसमें एक चीज़ और आपको बताई थी कि क्योंकि टैक्स राउंड में जमा होता है, पॉइंट्स में जमा नहीं होता, तो हमें यूजुअली जो है वो राउंड में टैक्स चाहिए होता है। तो इसको हमने जब सारे फॉर्मूले कंबाइन कर लेंगे तो स्टार्ट में हमने राउंड लगाना है, ब्रैकेट ओपन करनी है और बिल्कुल सबसे एंड में चले जाना है फॉर्मूले के। ये फॉर्मूला यहाँ से हमने स्टार्ट में राउंड एंटर किया और ब्रैकेट ओपन किया है, फिर सबसे एंड पे चले गए हैं। एंड पे हमने कॉमा लगा के 0 एंटर करना है। 0 का मतलब यह है कि हमारा कोई भी पॉइंट में आंसर ना आए, बल्कि राउंड डिजिट में हमारा आंसर दे। ठीक है, 0 लिख के हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है, एंटर प्रेस कर देना है। अब ये मेरा इस सेल में मेरा फॉर्मूला ये बन गया है D6 में, सॉरी G6 में। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी को कॉपी किया, मैं इसको नीचे तक पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरा सारा नीचे तक पेस्ट हो गया फॉर्मूला। ठीक है, आप देख लें कोई चेंज नहीं आया, ये सारा ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंसिंग चेंज होती जा रही है। जो जो मैंने फॉर्मूले को नीचे पेस्ट किया है तो सेल रेफरेंस भी चेंज हो गया साथ उसके। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वाला टैक्स कैलकुलेटर, आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।